नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब बुलेटिन शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 1 में बड़ा हादसा हो गया। 3 मंजिला इमारत तोड़ने के दौरान ढह गया। हादसे में 3 मजदूर फंस गए, जिनमें से 2 मजदूरों की सुरक्षा बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि इमारत जर्जर हालत में थी, जिसकी स्थिति बारिश की वजह से और भी खराब हो गई थी। वहीं दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दमकल की 3 गाड़ियां और मौके पर भेजी गई। हादसे के समय वहां 20 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के कुछ समय बाद ही सिविल डिफेंस और राज्य आपदा प्रबंधन कोष की एक टीम मौके पर पहुंचकर राहत बचाव के काम में जुट गई। यूपी के भदोही जनपद के औराई में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में देर रात भीषण आग लगी, जिसमें झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग आग में झुलसे बताए जा रहे हैं। आग में झुलसे लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा पंडाल में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच टीम को पंडाल में हैलोजन के साथ और पास आग लगने के साक्ष्य मिले और किन वजहों से आग लगी है, इसकी जांच की जाएगी। भारतीय वायुसेना और थल सेना को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर सौंपा गया है और इस हेलीकॉप्टर के सेना में शामिल होने से वायुसेना की युद्ध क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी। इन हेलीकॉप्टर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी की मौजूदगी में आधिकारिक तौर पर जोधपुर वायुसेना बेस में शामिल किया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर धीमी गति से चलने वाला विमान, ड्रोन और बंदरबस्त वाहनों से युद्ध की स्थिति में सेना की सुरक्षा में बढ़ाएगा मदद। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज शाम जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और विकास की कई सौगात देंगे। अमित शाह जम्मू पहुंचने के बाद राजभवन में सिविल सोसाइटी, कारोबारी और कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। अमित शाह 4 अक्टूबर को मां वैष्णो के दरबार में माथा टेकने के लिए राजौरी बस स्टैंड में रैली को संबोधित करेंगे। ईरान की एक फ्लाइट में बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मच गया। यह विमान भारतीय वायु क्षेत्र में था और भारत के विमान को दिल्ली में उतारने की अनुमति नहीं दी गई। सूचना मिलने के बाद भारतीय वायुसेना भी अलर्ट पर आ गई। वायुसेना ने पंजाब और जोधपुर एयरबेस से 2 सुखोई विमान फ्लाइट के पीछे लगा दी। आज हो सकती है पंचायत चुनाव की घोषणा। राज्य चुनाव आयोग कर सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 चरणों में चुनाव की संभावना। सीएम मनोहर लाल ने 3 दिवसीय दौरे पर दुबई पहुंचे। मनोहर लाल रविवार शाम एयर इंडिया के विमान से दुबई के लिए रवाना हुए। दुबई में ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें विदेश की तर्ज पर बनने वाले गुरुग्राम सिटी के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ऐसी सिटी बनाने वाले एक्सपर्ट से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं। गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन। 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर हरियाणा में 36वें नेशनल गेम्स में 16 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल कब्जा किया है। अब तक हरियाणा ने 49 मेडल पर कब्जा जमाया है। चंडीगढ़ में चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 25 हस्तियों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी को सम्मानित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल और बॉलीवुड जगत से भी जुड़ी हस्तियों ने शिरकत की और उन्हें सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, दीपा मलिक, नीतू घंघट, गायिका ऋचा शर्मा, एक्टर यशपाल शर्मा के साथ साथ दिग्गज कलाकारों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चैंपियन ऑफ चेंज वही होता है जो नेतृत्व करे और अपने परिश्रम से कुछ नया करे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। सोशल वेलफेयर के लिए सांसद कार्तिक शर्मा को चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा, दीपा मलिक समेत कई खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं चैंपियंस ऑफ हरियाणा के अवार्ड कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार जताते हुए सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि चेंज की शुरुआत घर से होती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती है। उन्होंने कहा कि प्रगति बदलाव के लिए बिना असंभव है। रेवाड़ी में ब्राह्मण सभा ने अभिनंदन और शिलान्यास समारोह का आयोजन किया, जिसमें सांसद कार्तिक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि इस दौरान ब्राह्मण धर्मशाला में वातानुकूल भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद कार्तिक शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि अगले 25 साल में देश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि देश को जोड़ने से पहले कांग्रेस खुद को जोड़े। जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा कि इनेलो किसके साथ तीसरे मोर्चे का गठन करेगी, क्योंकि ओपी चौटाला ने कभी कांग्रेस का साथ नहीं दिया है। अब तो ओपी चौटाला कांग्रेस के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के गठन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एचजीपीसी के हक में आए फैसले के बाद हरियाणा ने गुरुद्वारों का रख रखाव को अब एचएसजीपीसी को मिलना शुरू हो जाएगा। एचएसजीपीसी के महासचिव सरदार जुगा सिंह ने बताया कि हरियाणा में सिखों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और अब विजय हरियाणा के सिखों के हाथ लगी है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर से 2 मोबाइल भंडारा वैन को विधिवत नारियल फोड़कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और जिलावासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि माता रानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। फरीदाबाद के सेक्टर 10 और 11 का डिवाइडिंग रोड 4 महीने में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण अधर में लटका है। इस सड़क का शिलान्यास केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने 3 नवंबर 2019 को किया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी सड़क पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए प्रदेश में अक्टूबर का महीना साइबर जागरूकता महीने के रूप में मनाया जा रहा है, जहां पानीपत में पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने अभियान की शुरुआत कर साइबर क्राइम को रोकने की बात कही है। सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्ति की तुरंत हर संभव सहायता दिया जाए और जागरूक किया जाए। पानीपत के समालखा में रामलीला देखने गए युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रामलीला देखने गए मनोज नाम के युवक की तेज धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके ही गांव के 4 युवक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 4 युवकों समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। यमुनानगर में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर दूसरे राज्यों से पोर्टल पर फर्जी ई रवाना बिल तैयार करने और अवैध माइनिंग को दिखाकर सप्लाई करने के आरोप लगे हैं।
जन स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश भर के ठेकेदार रविवार को अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में एकत्रित हुए और मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। इस दौरान जींद जिला अध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि प्रदेश भर में ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल अटके हुए हैं। सरकार के पास धन की कमी नहीं है, इसके बावजूद विकास कार्यों के कामों की पेमेंट के भुगतान में देरी हो रही है। 2 अक्टूबर को जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया गया और वहीं फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति देखने को मिले। स्थानीय लोगों का कहना है कि 6 महीने बीत जाने पर भी निगम और सरकार इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। बदबू के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हिसार के लाजपत स्थित बिजली निगम के सर्किल हाउस के पास जमीन के कथित कब्जे पर डीएसपी गीतिका के परिजनों और बिजली निगम के कर्मचारी के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। बिजली निगम के अधिकारी विभाग की जमीन से कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान डीएसपी गीतिका के परिवार भी वाले पहुंचे और उसके बाद विरोध किया था, जिसके बाद झड़प हो गई। चरखी दादरी के बिजली घर पर कार्यालय के सामने सीवर ओवरफ्लो होने से कार्यालय के गेट पर कई फुट पानी जम गया, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 3 दिन बाद दादरी रोहतक रोड को जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और रोष व्यक्त किया है। रोहतक में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, लेकिन रोहतक की अनाज मंडी में अभी तक कोई भी किसान धान की फसल लेकर नहीं पहुंचा है। मंडी में मजदूरों का कहना है कि वो हर दिन मंडी में आते हैं और खाली बैठकर चले जाते हैं, क्योंकि कभी मजदूर मिलते हैं तो कभी नहीं मिलते, इसलिए परिवार चलाने के लिए भी आड़तियों से उधार लेने को वो लोग मजबूर हैं। केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों को कृषि क्षेत्र के अलग अलग तरीके अपनाने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में आज गन्नौर में एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को ड्रोन के माध्यम से खेतों में कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए और किसान कैसे ड्रोन के माध्यम से फसलों की और अच्छी तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। फरीदाबाद में नकली घी बनाने वाले फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झज्जर की बादली नगर पालिका पर जनमत संग्रह का नतीजा ग्राम पंचायत के हक में आया है और ग्रामीणों ने नगर पालिका की बजाय ग्राम पंचायत के हक में वोट डाले हैं। 11,300 मतदाताओं ने 4,695 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 4,570 वोट वैल्यू मिले हैं और 125 वोट रद्द किए गए हैं, जिसके बाद से ग्राम पंचायत के हक में 3,000 वोट मिले हैं। कैथल में धान की खरीद का पहला दिन 20,000 क्विंटल धान लेकर पहुंचा किसान। राइस मिलर्स ने की 1,11,000 क्विंटल धान की खरीदी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल हत्यारों पर सिद्धू मूसेवाला की मां ने कहा है कि जेल में हत्यारों को घर जैसी सुविधा मिल रही है। रोहतक में महामलिंग नहर टूट जाने से मोखरा गांव के खेतों में पानी भर गया और इस दौरान सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सोनीपत में बीए एमएससी के एक छात्र ने अश्लील वीडियो कॉल करने के मामले में महिला विश्वविद्यालय के आयुर्वेद कॉलेज के 11 दिन पुराने इस मामले में विश्वविद्यालय ने आरोपी शिक्षक को तत्काल सस्पेंड कर दिया। छात्राओं की मांग है कि आरोपी को बर्खास्त किया जाए। इस दौरान छात्राओं ने मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला जड़कर हाथों में बैनर लेकर तख्तियां लेकर नारेबाजी की। नूह में पुनहाना जुरहेड़ा रोड सुनहेड़ा बॉर्डर के पास पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई और जहां पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें सीआईए प्रभारी नरेश और सिपाही घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है और कई भागने में कामयाब रहे। कैथल में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुंडरी के गोदाम में रखा 3200 मीट्रिक टन गेहूं बर्बाद हो गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने करीब 3.5 साल पहले इस गेहूं का भंडारण किया था, जिसकी कीमत 6.50 करोड़ रुपए बताई जा रही, लेकिन अब ये सारा अनाज मिट्टी में बह चुका है। गोदाम में रुके 3200 मीट्रिक टन पर अधिकारी और कर्मचारियों ने ध्यान नहीं दिया और रख रखाव के अभाव में 6.5 करोड़ रुपए की कीमत का गेहूं सड़कर मिट्टी में बन गया। यमुना नदी में अवैध खनन पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका में यमुना नगर में अवैध खनन पर सरकार से ताजा रिपोर्ट मांगी है। रोहतक के इंदरगढ़ गांव में धड़ल्ले से नशा बेचा जा रहा है। यही नहीं, नशे के इंजेक्शन लगाने वाले की वजह से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में रोष देखने को मिल रहा है। चरखी दादरी में भैरवी गांव में तेज रफ्तार के आगे आवारा पशु आने से हादसा हो गया और इस दौरान बाइक चालक की मौत हो गई और पशु की भी मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान विवेक के रूप में हुई है, जो गांव घसोला का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गोहाना के ठसका रेलवे अंडरब्रिज के पास प्राइवेट स्कूल टीचर का मर्डर कर मृतक के पास से स्कूटी, मोबाइल और जेब में रखा पर्स लेकर हमलावर फरार हो गए। मामला की सूचना मिलने पर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ के बागोत गांव में जूहड़ में डूबने से 18 साल के युवक की मौत हो गई। युवक जूहड़ में मछली को दाना डालने गया था, जहां उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से डूबने से उसकी मौत हो गई। युवक को बचाने के लिए युवक की मां ने जूहड़ में छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए आसपास के लोगों ने महिला को बचाया। गरौड़ा में NH-44 के फ्लाईओवर पर डीजल से भरी टैंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। थाना पुलिस ने बावड़ी मोड़ के पास अडानी गैस की पाइप लाइन की चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए हुए पाइप के टुकड़े भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला होना तय हो गया है। शशि ने रविवार को कहा कि वो उम्मीदवारों के बीच सार्वजनिक बहस के लिए तैयार है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर के लिए आगामी चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि वह इस चुनाव में किसी के विरोध में नहीं है, बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए उतरे हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के कहने पर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और अध्यक्ष पद के लिए आम सहमति से उम्मीदवार का चुनाव होना बेहतर होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जान को खतरा होने की विशेष सूचना मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। राज्य के खुफिया आयुक्त आशुतोष डमरे ने सीएम एकनाथ शिंदे की जान के खतरा सूचना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया कराई गई है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई है। सपा के संरक्षक यादव की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही है। रविवार को अचानक सेहत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बता दें कि खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव को भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में एक पुलिस जवान शहीद हो गया, वहीं हमले में एक अन्य सीआरपीएफ जवान घायल हो गया। हमला पुलवामा के पिंगलाना में हुआ था। इस आतंकी हमले में एक पुलिस कर्मी शहीद हो गया और सीआरपीएफ का एक जवान घायल बताया जा रहा है। इलाके में हालत को नियंत्रित करने के लिए सैन्य बल को भेज दिया गया है। नवरात्रि की अष्टमी के मौके पर पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। माता दरबार में हजारों की संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में मौजूद 200 साल पुराने पौराणिक और ऐतिहासिक पीपल के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। सरकार तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए स्टेट लेवल फॉरेस्ट टीम को पौराणिक पीपल के पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदी में दुर्गा अष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया है। इंद्री में देवी मंदिर में भक्तों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग माता के दर्शन कर रहे हैं। भारत ने गुवाहाटी टीम T20 में साउथ अफ्रीका को 16 रनों के अंतर से मात दिया और इसी के साथ 3 मैच में T20 सीरीज में भारत ने 2-0 से अजय बढ़त बना ली। पहली बार भारत ने साउथ अफ्रीका को अपने घर में T20 सीरीज में मात दी है। अफ्रीका के लिए डेविड मिलर ने शानदार शतक जड़ा, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस सीरीज के लिए शिखर धवन को कप्तान बनाया गया, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के कंधों पर सौंपी गई है। T20 वर्ल्ड कप से पहले होने वाले सीरीज में अन्य सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। भारत को 6 अक्टूबर से अफ्रीका के खिलाफ 3 मैच के वनडे सीरीज खेलना है। पंजाबी सिंगर और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक पहली बार स्टेज पर एक साथ नजर आई। दोनों ने मुंबई के एक गरबा नाइट में एक शानदार परफॉर्म किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्राउड मॉम मूवमेंट का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में काजोल का बेटा युग लोगों को प्रसाद परोसते हुए नजर आ रहे हैं। 30 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म विक्रम वेदा बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है। फिल्म की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 23 करोड़ है। ये साउथ की फिल्म विक्रम वेदा की रीमेक है। फिल्म पुनियन सेल्व पार्ट 1 के रिलीज के साथ ही तहलका मचा दिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। बिग बॉस के 16वें सीजन में कंट्रोवर्शियल फिल्म डायरेक्टर साजिद खान की एंट्री हुई है और इसी बीच बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट शहनाज गिल ने साजिद खान को सपोर्ट किया है। अब आगे आपको दिखाते हैं स्पेशल एडिशन तीखी मिर्ची। देखिए।